हाय। मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा था ऑन बॉलीवुड। तो कल मैंने आपसे कहा था, कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था हाउ यू मीट द कास्टिंग डायरेक्टर। तो समझो आपको कास्टिंग डायरेक्टर ने 3 बजे बुलाया और आप पहुंच गए, और समझो आपको स्क्रिप्ट नहीं दी थी पहले से, और वहां आकर आपको पता चल रहा है कि बेसिकली वो आपका लुक देख रहे हैं, आपका एज देखकर आपको एक कैरेक्टर दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। समझो फॉर एग्जांपल कोई फीमेल आई हुई है और उनको लग रहा है कि ये बहुत ही अ, खूबसूरत है और ये बहुत ही बबली टाइप लड़की है, तो उनके कैरेक्टर में कोई कैसा कैरेक्टर हो बबली टाइप, वो उसके हाथ में स्क्रिप्ट देता है। समझो किसी के हाथ में स्क्रिप्ट दिया और वो लड़का है 24 से 25 साल का, और उसके भी हाथ में उसको एक स्क्रिप्ट दे दिया है कि पढ़ने के लिए, और वो पहले देखते हैं कि किस तरह की आपकी लुक है, आपकी एज है, आपकी हाइट है, और आपको कास्टिंग डायरेक्टर ने आपके हाथ पे स्क्रिप्ट दे दी। नाउ सबसे पहले वो लोग ज़्यादा करके आप देखिए स्क्रिप्ट में कुछ भी हो, पहले आपको कैरेक्टर स्केच बहुत जगह लिखा हुआ होता है, जैसे 3 लाइन 4 लाइन या 4 5 लाइन में कैरेक्टर का डिस्क्राइब किया होता है कि वो कैरेक्टर क्या है। तो उस कैरेक्टर को पहले सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद जो सीन है या डायलॉग है, सब जो आपका मोनोलॉग है, अपना अकेला बोल रहे हो या साथ में लड़की है या कोई और भी है, तो अगर आपका अकेला है तो आप सबसे पहले उस कैरेक्टर को समझो, जिसमें वो 5 6 लाइन जो लिखी उससे। उसके बाद वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़िए 5 बार 6 बार 7 बार। जब आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट को पूछ सकते हैं कि कैरेक्टर क्या है, बेसिकली क्या लुक देना है या किस तरह का मूड है। वो सारी कुछ चीज़ें अगर आपकी कोई डाउट है तो आप एक साथ पूछे, एक एक करके ना पूछे। आप लिख लीजिए चाहिए तो कागज़ में कि क्या आपके डाउट है, और वो उनको क्लियर कर लें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट क्लियर एंड देन गो फॉर द वट एवर स्क्रिप्ट और समथिंग। अगर आप खुद ही नहीं समझ रहे हो और आपने सोचा बाहर करना है, बाहर करके मैंने कर दिया, ऐसे नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं है कि वो एक तोते की तरह आपने टह 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 करके पूरा बोल दिया और इससे आपको लगता है भाई मैंने तो सारे डायलॉग बोले, मैंने तो सारी चीज़ें बोली, फिर मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। तो हो सकता है आपने सारी चीज़ें बोली हो लेकिन आप कैरेक्टर को समझे नहीं हो। अगर आप कैरेक्टर को नहीं समझे हो तो आप गलत ऑडिशन दे सकते हो। अब आप ये बहुत से अक्सर लोग मैंने देखा ऑडिशन पे आते हैं तो वहाँ उनके दोस्त मिल जाते हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो और भी बैठे हुए होते हैं। तो मेक श्योर आपने सिर्फ हाई हेलो कर लो और वहाँ ज़्यादा गॉसिप ना करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा अपनी स्क्रिप्ट को साइड में रख देते थे और दूसरे वाले को बता रहे भैया क्या चल रहा है, बहुत टाइम हो गए, कहाँ है, दिख नहीं रहा है, चल नीचे जाते हैं, चाय पीते हैं, एंड दे डू लॉट ऑफ टाइम पास। तो ये सब चीज़ अवॉइड करें। अपना काम पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद चाय पे जाइए, कॉफ़ी पे जाइए, डिनर पे, दैट इज़ डिफरेंट। अक्सर हमने देखा ऑडिशन पे हम उनको कहते हैं साइलेंट। आप अपना ऑडिशन, अपनी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करें, दूसरे के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए जितनी देर तक आप ऑडिशन रूम में होते हो या ऑफिस में होते हो या स्टूडियो में होते हो, उतना ही देर कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर को लगता है, असिस्टेंट को लगता है कि ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है, ये अच्छा एक्टर नहीं है। हो सकता है आपने टाइम 10 मिनट दिया हो लेकिन 15 20 मिनट आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। डोंट डू दैट। ये अक्सर मैंने देखा ऑडिशन पे करते हैं, तो हमें, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं चिल्लाता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़ कीप क्वाइट, अगर आपको बात करनी है आप तो ऑडिशन कीजिए, पहले ऑडिशन दीजिए। तो स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़े, कैरेक्टर को समझिए, कैरेक्टर का लुक जो है उसको आप, आपके लुक में जा रहा है तभी आपको दिया गया है। तो इसका मतलब जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट दी है असिस्टेंट ने या डायरेक्टर ने या असिस्टेंट डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर जिसने भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस लुक में और उस एज में जा रहे हो। तो यानी कि आपका 50% काम हो चुका है, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट दिया है। अब 50% आपको अपनी इंप्रेशंस और अपनी एक्टिंग स्किल्स और अपना अच्छा ऑडिशन करके और 30% 40% 50% के लिए ट्राई करना है ना। कभी कभी होता है आपको लुक गई, स्क्रिप्ट दिया, आपने ऑडिशन भी दे दिया, अब बाहर आके आपने बोला ऑडिशन भी दिया, स्क्रिप्ट मैंने भी अच्छी तरह बोला, तो मुझे सिलेक्शंस क्यों नहीं हुआ। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर फिर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए कोई भी बिजनेस में जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें काम देना है, हमें पैसा देना है, तो हम बेस्ट लोग ही लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है आज आपने ऑडिशन लिया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, क्या हुआ मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो मैंने बुरा ऑडिशन किया है, कहीं ऐसा। तो आपके अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आनी, नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, वो ना लाए। आपने अपना काम किया है,
मैंने वापस से आपसे कहा है, जब आपको स्क्रिप्ट दी है और ये किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 40% आप उस कैरेक्टर में, उस एज में, उस लुक में जा रहे हो, तभी आपको मिला है। तो उसे रिस्पेक्ट कीजिए, उसमें पूरा ध्यान देकर आप उस ऑडिशन को दिल से और प्यार से अपना ऑडिशन करके चले जाइए। अब समझो आप चले गए, कभी कभी ऐसा होता है इमीडिएटली 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद फ़ोन आता है कि भाई हमने आपको फिर से शॉर्टलिस्ट किया, हम आपको लुक टेस्ट लेना चाहते हैं। ना ये लुक टेस्ट होता है यानी कि एक आगे का स्टेप, जैसे हम ऑफिस में इंटरव्यू में जाते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यूज होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं। कभी कभी आपने अच्छी ऑडिशन कर ली तो उनको लगा ये अच्छी तरह जा रहा है, चलो अभी हम इसको लुक देते, वो वाला जो कैरेक्टर का हमें चाहिए। तो वो लोग फिर लुक टेस्ट में आपको पूरी तरह से आपके लिए मेकअप मैन बुला के रखते हैं या खुद ही ऑफिस में, यानी कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो व्हेन दे कॉल यू फॉर लुक टेस्ट, यानी समझ जाना कि 60 to 70% आपका काम हो चुका है, 100% अभी भी नहीं हुआ। बहुत बार लुक टेस्ट के बाद भी आप रिजेक्ट होते हो, तो आपको लुक टेस्ट में बुला लिया, आपने ऑडिशन दे दी। अब लुक टेस्ट के बाद वो लोग कंपेयर करेंगे, समझो आपको भी बुलाया और 3 लड़कों को भी वही सेम चीज़ के लुक टेस्ट में बुलाया होगा, तो वो चीज़ वो लोग कंपेयर करेंगे और उसको जब उनको लगेगा कि परफेक्टली ये फलाना फलाना लड़की ही जा रही है उस कैरेक्टर में जो हमें चाहिए, बबली सी, तो फिर वो लोग वापस से आपको फिर कॉल करते हैं। वहाँ पर आपको फाइनलाइजेशन का मोस्टली चांसेस हो जाता है 80%। फिर वहाँ पे आपकी पैसे की बात, डेट्स की डिस्कशंस ये होती है। तो ये सारा चीज़ मिलाकर एक एक्टर को रोल या काम मिलता है। सबसे पहले आपकी लुक चली गई, आपकी एज चली गई, आपकी एज जा रही है, लुक जा रही है, आपने क्या बोलते हैं कि एक्टिंग भी अच्छी किया है, आपको फिर लुक टेस्ट के लिए भी बुलाया है, उसमें भी आप फाइनल हो रहे हो, उसमें भी वो लोग पसंद कर रहे हैं। अब उनके प्रोडक्शन वाले आपको पैसे की बात करें, पैसे में भी वर्कआउट हो गए, सब कुछ हो गया, डेट्स भी आपके अवेलेबल है, तब आपको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलती है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस या कहा जाता है वेलकम दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, चाहे वो सीरियल हो, वेब सीरीज हो, मूवीज हो। तो पहले भी मैंने आपको बताया, हमेशा आप अपना काम कीजिए, पेशेंस रखिए। मैंने आपको पहले ही कहा था यू हैव टू हैव पेशेंस, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर टैलेंट। और ये ऐसी चीज़ है कि आप ये ना सोचें कि मैंने 3 महीने वर्कशॉप कर लिया या कुछ थिएटर कर लिया तो मैं बहुत अच्छा है। ये लगातार प्रोसीजर है, जितना सीखोगे इतना मज़ा आएगा। ऐसे भी मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, यू हैव टू एंजॉय योर जॉब, सो व्हेन यू विल एंजॉय यू विल फील गुड। और अब समझो आपको सारा कुछ, सब कुछ परफेक्ट हो गया, फिर कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्शन ने फाइनल कर लिया, फिर तो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड, सो यू आर हैप्पी, यू सेड यस, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मिल गई, खुशी हो रही है आपको, आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार सबको कह रहे हो कि मुझे ये रोल मिल गया, कितनी खुशी होती है। स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, वो बहुत खुश होते हैं कि देखो मेरे दोस्त को या मेरे बेटे को एक अच्छा सीरियल या वेब सीरीज़ मिल गया, अब हम स्क्रीन में देखेंगे, शायद हमारे इसी तरह हमारे बच्चों की या हमारे दोस्त की ग्रोथ होगी और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। तो ये कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप डेडिकेटेड है, सीरियस है और अपने काम पे लगे रहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको अपने डेडिकेटेड और सीरियस बनना है, पूरा डे का स्केड्यूल कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी मैं बताता हूँ, पहले भी बोला है, फिर से मैं बोलता हूँ, प्लीज़ ट्राई कीजिए, सेंड कीजिए लोगों को, जितना बने इतना शेयर कीजिए ये वीडियो। सब्सक्राइब, पहले भी मैंने आपसे कहा, लाइक जो एक अक्सर हम कहते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, अगर मुझे लगेगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो आई कैन नेक्स्ट वीडियो में आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। 100% मैं भी शायद कभी कभी नहीं गाइड कर सकूँगा, तो प्लीज़, इंसान हूँ, हर इंसान से गलती होती है, तो आप लोग ही हैं जो, अगर हमें आपको लगे कि हमने कोई चीज़ ठीक ना बोली हो तो उसके लिए आपको भी हमें हम आपको सॉरी कह देते हैं कि कोई चीज़ हमारी भी आपको ठीक ना लगे तो इट्स ओके, नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट अगेन एज यूजुअल, प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like. Thank you.